तो हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द हीरो हैज रिटर्न की एपिसोड 29 को। तो बिना देर के शुरू करते हैं एपिसोड को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हाना की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पर वो बोल रही होती है, मेरी मदर गॉड पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी, तो मुझे लगता है इसी बात ने मुझे धार्मिक बना दिया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हाना अपनी मदर की खुशी के लिए प्रार्थना करती है। उसके बाद हमें हाना के स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पर हाना के सभी फ्रेंड्स उससे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, क्योंकि हाना प्रेयर करती थी और उसके फ्रेंड्स इसे कल्ट कहते थे। इसी वजह से हाना की मॉम भी इस सब से बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी, पर हाना फिर भी इन सब को इग्नोर करके अपने मॉम के लिए खुश रहना चाहती है। पर एक रात एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से उसका दुनिया ही बदल गई। उसके बाद हमें हाना और उसके मॉम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग प्रेयर के बारे में बातें कर रहे होते हैं। उसी समय उनके घर में एक प्रीस्ट आता है। वो प्रीस्ट हाना के मॉम से बोलता है, सिस्टर क्या तुम आज देर रात के प्रेयर में आना चाहोगे। उसके बाद हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर हाना देर रात तक अपने मॉम की इंतजार कर रही होती है कि कब उसकी मॉम घर लौटेगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हाना की मॉम घर आ चुकी होती है और हाना की मॉम घर आते ही हाना से बोलती है, हाना वो लोग तुम्हें भी प्रेयर में बुला रहे हैं। और इसके बाद का सीन तो आप लोग देख ही चुके हैं। उसके बाद हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हाना चिल्लाकर बोल रही होती है कि तुम क्या समझोगे, और ऐसा बोलते ही वो अपने आसपास से बहुत सारे लोगों की बलि एक साथ ले लेती है। उसके बाद हाना अपने मैजिक से एक बहुत बड़े एंजल को समन करती है। उसके बाद वो एंजल डेमियन की तरफ एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। उसके बाद हमें डेमियन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने एक हाथ को आगे की तरफ करके एक बहुत बड़े सोल्जर को समन करता है। उसके बाद वो सोल्जर अपने बड़े से शील्ड से उस अटैक को ब्लॉक करता है। उसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे प्रीस्ट इस बैटल को देख रहे होते हैं। वहीं पर हमें पोप को दिखाया जाता है जहाँ पर वो भी इस बैटल को देख रहा होता है। उसके बाद वो ब्लैक ड्रेस वाला प्रीस्ट पोप के कान में धीरे से बोलता है, आपकी होलीनेस, हालांकि इस संदेह का अनुमति नहीं देना चाहिए। उसके बाद पोप उससे बोलता है, क्या तुम ये पूछना चाह रहे थे कि क्या होता है, संत डेमियन को क्या खोना चाहिए। उसके बाद वो दूसरा प्रीस्ट बोलता है, हाँ मुझे पता है कि आपने कहा है कि वही हमारी आखिरी उम्मीद है, लेकिन क्या होगा अगर। उसके बाद पोप बोलता है, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आस्था के उस नकली हीरो का हथियार मिलियंस ऑफ लोगों की दर्द से बना हुआ है, जबकि इसके विपरीत सेंट डेमियन का हथियार है 1.1 बिलियन लोगों की विश्वास, क्योंकि सभी चर्च और नेशन से रिक्वेस्ट किया गया था कि वो लोग जरूर उसके ऊपर विश्वास रखें। उसके बाद पोप उस दूसरे प्रीस्ट के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, आगे और कोई संदेह ना करके प्रार्थना करते रहो। उसके बाद हमें बैटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेमियन का वो सोल्जर हाना के उस अटैक को रोक चुका होता है, जिसे देखकर हाना बोलती है, तो इतना ज्यादा पावर का डिफरेंस विश्वासियों की संख्या के वजह से है। उसके बाद डेमियन बोलता है, तो अब मेरी बारी है अटैक करने की। सर्वेंट जो आकाश को विभाजित करता है, वो सर्वेंट जो भूमि को चीरता है। उसके ये बोलते ही उसके पास एक एंजल प्रकट हो जाती है और उस एंजल के पास एक बड़ी सी बांसुरी भी होती है। उसके बाद वो एंजल अपनी बड़ी सी बांसुरी को बजाने लगती है, जिसे एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक रिलीज होता है। उसके बाद डेमियन बोलता है, क्योंकि तुम फायर पावर से लड़ना पसंद करती हो, इसीलिए इससे बचकर दिखाओ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो अटैक हाना की तरफ ही बढ़ रहा होता है। उसके बाद हाना अपने आसपास से सभी लोगों की मदद से अपने सामने एक शील्ड को बना लेती है और तभी वो अटैक सीधा हाना के शील्ड से आकर टकराता है। उसके बाद हाना उस अटैक को रोकते हुए अपने मन में सोचती है, उसके और मेरे बीच के आस्था में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, पर मेरे अटैक के पैमाने में उसका अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद वो अपने एक सर्वेंट को देखकर बोलती है, मुझे इसके माध्यम से तोड़ने और उसके सर पाने की जरूरत है, बस यही मेरी आंसर है। उसके बाद हाना उस आदमी को खींचते हुए अपने सामने करते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और हाना ऐसा करने में सक्सेस भी हो जाती है। और तभी डेमियन उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर हाना थोड़ी हैरान हो जाती है। उसके बाद हाना उस आदमी को एक तलवार में बदल लेती है और उस तलवार से डेमियन के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ने लगती है। उसके बाद हाना डेमियन के बहुत ज्यादा पास जाकर उसके ऊपर एक अटैक कर देती है, पर डेमियन उस अटैक को बड़े आराम से डॉज कर लेता है। उसके बाद डेमियन इसी मौके का फायदा उठाकर अपने हाथ से हाना के सर के ऊपर एक बार करता है, जिसकी वजह से हाना का सर उसके धड़ से अलग हो जाता है। उसके बाद डेमियन अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हारा फेथ तो बहुत ज्यादा कमजोर निकला। और यहीं पर हमारे एपिसोड 29 के एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लेना। तो मिलूंगा इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ।